10वीं कक्षा का गणित बनाने सीखें वीडियो देखकर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे 10वीं कक्षा की गणित। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 में 10वीं कक्षा की बुक में दिया गया है। इसका प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में बताया गया है 135 और 225 का, फिर 196 और 38,220 का, फिर तीसरा है 867 और 255 का। तो आइए हम हल करते हैं सबसे पहले वाला जो 135 और 225 का। तो सबसे हमारा बड़ा है 225, इसलिए a बराबर 225 और सबसे छोटा है उसमें 135, तो b बराबर 135। सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर bq प्लस r, तब 225 बराबर 135। अब 135 को कितना से गुना करें जो 225 से ज़्यादा ना हो? तो एक बार से, 2 बार से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार से गुना करेंगे, जो हमारा 90 बचेगा। फिर 135 और 90 का एचसीएफ, तो 135 बड़ा है 90 से, तो इसलिए 135 बराबर 90। अब 90 को कितना बार हम गुना करें, कितना से गुना करें जो 135 से ज़्यादा ना हो? तो एक बार से, तो हमारा बच गया 45। फिर 45 और 90 का, 90 बड़ा है 45 से, तो इसलिए 90 बराबर 45 गुना 2, क्योंकि एक बार ये 2 बार में 90 हो जाता है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार हम लेंगे। तो जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, इसलिए b बराबर 45। फिर उसमें से b का मान एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ बराबर 45। फिर दूसरा वाला 196 और 38,220 का, तो 196 हल करते हैं। a बराबर 38,220 क्योंकि ये बड़ा है, और b बराबर 196। सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर bq प्लस r, तब 38,220 बराबर 196। क्योंकि 196 को 195 से अगर हम गुना करें तो हमें 38,220 प्राप्त होता है। आप कैलकुलेटर करके भी देख सकते हैं, और r हमारा 0 आ गया। तो इसलिए b का मान एचसीएफ होता है, तो b बराबर 196 है, इसलिए एचसीएफ बराबर 196। अब तीसरा वाला 867 और 255 का, तो a बराबर 867 और b बराबर 255। सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। ये हमने पीछे 867 और 255 का एचसीएफ, तो 867 बड़ा है 255 से, इसलिए 867 बराबर 255 को कितना से गुना करो? तो 3 से गुना करने से हमारा 102 बचता है। फिर 255 और 102 का, तो 255 बराबर 102 से, इसलिए 255 बराबर 102 गुना 2,
बचता है 51 और 102 और 51 का, तो 102 बड़ा है। फिर 102 और 51 का, तो 51 को कितना बार से गुना करें, तो 2 बार से, तो 0 बचेगा। 80 बराबर 51। इस तरह से हमारा हल हो गया। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दर्शाना है a बराबर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, जो शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से ज़्यादा नहीं, उससे नीचे ही लेना है। तो इतना पाते हैं। जहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। शेषफल होगा 1 या 3 या 5, क्योंकि 2, 4 ये दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे। हमें विषम संख्या ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम पाते हैं a बराबर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। फिर तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हल। तो इसे भी हल करना प्रारंभ करें। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32। तो a बराबर 616, b बराबर 32। सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर BQ + R, तब 616 बराबर 32। अब कितना से गुना करें जो 616 से ज़्यादा ना हो? तो 19 बार से। 19 बार से करने से हमें 8 बचता है। फिर 32 और 8 का, तो 32 बड़ा है 8 से, तो इसलिए 32 बराबर 8 गुना 4, 8 चौका 32 और R हमारा 0 आ गया। तो B बराबर